मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी ये दिमाग में ख्याल है कि मलेशिया का प्लांटेशन जो वर्क वीज़ा है इसका क्या प्राइस है, तो आप लोगों को पूरा एक रेट बताएंगे और पूरा इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे कि कौन वीज़ा लेके आप लोगों को नहीं आना चाहिए और कौन वीज़ा का कितना प्राइस है और किस वीज़ा से आप आ सकते हैं मलेशिया में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी वर्क वीज़ा में आना चाहते हैं और प्राइस की आप लोगों को पता नहीं रहते हैं कि बहुत भारी जो लोग रहते हैं मलेशिया आना चाहते हैं प्लांटेशन का वर्क में हो और कोई भी वर्क में हो, तो वर्क वीज़ा का कितना एक्चुअली जो वर्क वीज़ा रहते हैं उसका कितना जो प्राइस रहते हैं और एक ई वीज़ा जो है, ठीक है। तो ई वीज़ा लेके आप लोगों को बता दूं, पहले आप लोगों को ई वीज़ा के बारे में पूरा डिटेल्स बता दूंगा और बताता हूं, और उसके बाद जो है उस वीज़ा के बारे में वर्क वीज़ा के बारे में बताता हूं। तो आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो ई वीज़ा देख रहे हैं, ई वीज़ा का यहाँ पर जेरोक्स है। अगर आप लोगों को ये कोई भी वर्क वीज़ा अगर बोल के अगर आपको मलेशिया में भेजता है कि ये वीज़ा लेके जाओ, ई वीज़ा लेके, और ई वीज़ा लेके जहाँ वहाँ पर जाने के बाद मलेशिया में जाने के बाद आपको कोई सा भी काम लगा देंगे, पैकिंग का काम हो जाएगा, होटल का काम हो जाएगा, कोई भी सेक्टर में आपको काम दिला देंगे। जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, बहुत सारा ऐसा जो काम है जो आपको इस ई वीज़ा से ले जाके आपको कॉन्ट्रैक्शन का काम में भी आपको डाल देता है। लेकिन अगर आप लोग भी डालने का आप लोगों को झांसा देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ई वीज़ा, और ई वीज़ा के माध्यम से आप लोग बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये ई वीज़ा होते हैं टूरिस्ट वीज़ा, और टूरिस्ट वीज़ा में यहाँ पर आके आप घूम सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोगों को बता दूं कि ई वीज़ा में आप जो आते हैं यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर ई वीज़ा लेके काम करते हैं तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और पुलिस के हाथ में अगर पड़ जाते हैं तो फिर आपको जेल हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दूं, ये वीज़ा लेके, ये टूरिस्ट का वीज़ा है, और ये वीज़ा का जो अगर आपको कोई भी एजेंट हो या कोई भी आपको अगर ऑफिस का ई वीज़ा देता है कि वहाँ पर काम के लिए अगर मलेशिया अगर आप आते हैं, मलेशिया काम के लिए अगर आपको कोई भी ई वीज़ा देता है तो बिल्कुल साफ मना कर दीजिए, ठीक है। ये ई वीज़ा लेके मत आइए, क्योंकि वर्क वीज़ा आप लेके आइए, ठीक है। तो ई वीज़ा का आप लोगों को बता दूं, ई वीज़ा का भी आप लोगों को प्राइस बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं चलता हूं अपना टॉपिक में, जो मतलब वर्क वीज़ा के बारे में। तो आप लोगों को बता दूं, ई वीज़ा जो रहते हैं कभी कभी फ्री भी हो जाते हैं और कभी कभी इसका जो चार्ज लगते हैं। तो कितना है इसका चार्ज? आपको 10,000 तक इसका जो है रुपया लगेगा, 10,000 रुपया ई वीज़ा का, और उसके बाद टिकट का और इसका अलग लगेगा, ठीक है। तो ये वीज़ा का जो है चार्ज है ये वीज़ा का, और इससे आप मलेशिया आ सकते हैं और मलेशिया में घूम सकते हैं। और चलिए अपने टॉपिक में चलते हैं कि वर्क वीज़ा का जो रहते हैं यहाँ पर मलेशिया का वर्क वीज़ा, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्क वीज़ा का मैं पूरा ये दे दिया हूँ आप लोगों के पास, और ये फोटो देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि ये वर्क वीज़ा है। और पहले जो मैं दिखाया हूँ वो ई वीज़ा था, और अभी जो ये वाला है ये वर्क वीज़ा है। तो आप लोग कभी भी अगर मलेशिया आते हैं तो ई वीज़ा तो लेके कभी भी मत आइए, क्योंकि आप टूरिस्ट में नहीं आ रहे हैं, आप काम में आ रहे हैं। और वर्क वीज़ा अगर आप लेके आते हैं, ऐसे देखिए मैं अब बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन बहुत भाई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मलेशिया में जाऊंगा तो कितना प्राइज लगेगा वर्क वीज़ा का। तो चलिए मुद्दे में आते हैं। वर्क वीज़ा का आप लोगों को बता दूं कि वर्क वीज़ा अगर आप आपका एक पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से वीज़ा लगा रहे हैं, ठीक है, या ऑफिस से लगा रहे हैं या आप कितना एजेंट पकड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए अब अगर डायरेक्ट ऑफिस को पकड़ते हैं तो उसका अलग चार्ज रहता है। अगर आप एक मान लीजिए अगर आप यहाँ पर ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस हो गया, फिर आप एक एजेंट को पकड़े, आप किसी एक रिश्तेदार को पकड़े जो मलेशिया भेजता है आदमी के लिए, आप सोचते हैं उसके पास वीज़ा होगा, वो किसी एजेंट को पहचानता है, गांव का किसी को पकड़े जान पहचान का, फिर वो अपना क्या बोलता है एजेंट को पकड़ता है, एजेंट क्या करते हैं ऑफिस में लाके फिर आपका ये करते हैं। तो इससे जो होता है आदमी को, जो वर्कर रहते हैं मलेशिया जो भी आना चाहते हैं, कोई भी सेक्टर में आना चाहते हैं, ये लोगों का बहुत ही ज़्यादा खर्चा पड़ जाता है। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप डायरेक्ट ऑफिस में लगाते हैं तो यहाँ पर जो है मलेशिया का मलेशियन रिंगिट, कभी कभी देखिए बहुत सारा कंपनी में फ्री वीज़ा रहता है। एक टाइम रहता है कि मलेशिया में वर्करों के लिए बहुत सारा कंपनी जो है फ्री वीज़ा कर देते हैं, और कभी कभी जो है एक चार्ज लेते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अगर बहुत सारा सेक्टर रहते हैं, उस सेक्टर के हिसाब से आपका चार्ज लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप प्लांटेशन का काम में आते हैं, पाम प्लांटेशन का, तो इस सेक्टर में यहाँ पर 2000 से 1800 यहाँ का मलेशियन रिंगिट आपका चार्ज करेगा, जो इंडियन ऑफिस है, ठीक है।
यहाँ का जो मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो 1800 रिंगित होता है या 2000 रिंगित, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 17 कभी रिंगित रुपये रहते हैं एक रिंगित का, और कभी 18 रुपया होता है। तो अगर आप 2000 रहता है तो 36,000 से 37,000 आपका जो है चार्ज लगता है। और अगर आप फ्री वीज़ा रहता है तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और अगर आप होटल का काम में आते हैं तो होटल का काम में जो है उसका आपका 3000 रिंगित लगता है, और पैकिंग का काम में भी 3000 लगता है। और ज़्यादा अगर आप दूसरा काम में आते हैं तो उसके लिए 3000 3500 से 4000 जो है रिंगित लगता है यहाँ का, मलेशियन का, अगर आप डायरेक्ट ऑफिस से लगाते हैं तो। अगर आप ऑफिस से नहीं लगाते हैं तो अगर फ्री वीज़ा नहीं रहता है, अगर आप ऑफिस से नहीं लगाते हैं, आप पहले गांव का एजेंट को पकड़िए, गांव का छोटा मोटा किसी को पकड़ लिए, उसके बाद वो आपको एजेंट के पास लेके जाएगा, फिर वो आपका फिर ऑफिस लेके जाएगा। तो इससे क्या होता है कि 3-4 आदमी जो है इससे बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे 3-4 आदमी के कारण जो है आपका पैसा ज़्यादा लग जाता है। मान लीजिए एजेंट सॉरी, अगर आपका ऑफिस में अगर आप जाते हैं और ऑफिस में आपका कितना, मान लीजिए आपका वहाँ पर अगर 30,000 लेता है, मान लीजिए 35-36,000 लेता है, और मेडिकल का मान लीजिए 6-7 हज़ार लेता है, और उसके बाद आपका 40 से का आसपास हो जाएगा, 30-35-40 तक हो जाएगा। कभी फ्री वीज़ा रहता है तो आपका 30 के आसपास हो जाएगा मेडिकल करवाने के बाद। और ऑफिस में जो भी खर्चा रहते हैं, स्टाफ को कुछ खर्चा वो लोग करते हैं, वो आपका 30,000 तक में हो जाएगा मेडिकल करने के बाद, टिकट उकट पूरा वीज़ा वूज़ा लेके, ठीक है। प्लांटेशन का वर्क में हो या कोई भी वर्क में, जैसे फ्री वीज़ा रहता है तब। और अगर फ्री वीज़ा नहीं रहता है तो आपका 40 से 45,000 जो है खर्चा होगा। और अगर आपका फ्री वीज़ा रहता है तो 40 से 45,000 आपका तो ऑटोमेटिकली खर्चा होना ही होगा। और उसके बाद अगर ये आपका ऑफिस का मैं खर्चा बता रहा हूँ, फिर आपका एजेंट जो रहते हैं वहाँ पर, आपका एजेंट क्या करते हैं कि आपसे 50,000 लेगा या तो 60,000 ले लेगा, ठीक है। और आप फिर जो एजेंट को, गांव का एजेंट को पकड़े हैं, वो तो फिर आपसे 65,000 से 70,000 तक ले लेता है। तो इससे क्या होता है कि वर्कर को जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का ये करना पड़ता है, और ये बहुत ही बड़ी समस्या रहते हैं। क्योंकि अगर आप पहली बार मलेशिया आना चाहते हैं काम के बारे में, और आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो आप पूरा जो है ऑफिस को पकड़िए, ठीक है। ज़्यादा अगर थोड़ा मोड़ा एजेंट को पकड़ते हैं तो आपका पैसा भी बेईमानी कर लेता है बहुत सारा एजेंट। ऐसे मैं देखिए वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन हाल फिलहाल का जो ये घटना है, इस घटने से वाकिफ कराना आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग को ये जानना भी बहुत ही आवश्यक था। क्योंकि अगर आप लोग भी मलेशिया आना चाहते हैं, और कितना प्राइस है, ये बहुत ही आदमी का जो है डाउट रहता है कि मलेशिया जाएंगे तो मलेशिया वर्क वीज़ा का कितना प्राइस रहता है। फ्री अगर रहता है, फ्री वीज़ा जब रहते हैं तो 30 से 35,000 आपका रिंगित 30 से 35,000 रुपया जो लगेगा, इंडियन रुपया। और अगर फ्री वीज़ा नहीं रहता है तो भी आपका 45,000 तक में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर फ्री वीज़ा रहता है तो भी ऑफिस वाले कुछ लेते हैं, अगर फ्री वीज़ा नहीं रहते हैं तो भी आपका कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं। और ज़्यादा एजेंट को पकड़िएगा तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या होते हैं वर्क वीज़ा में मलेशिया में आके। और आप लोगों को बता दूं कि पहले आप लोगों को मैं बताया था कि ई वीज़ा में, जो यहाँ पर देख सकते हैं ई वीज़ा, अगर आपको कोई भी एजेंट देता है कम पैसे लेके, और ये वीज़ा देख सकते हैं ई वीज़ा है, ये टूरिस्ट वीज़ा है। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये वर्क वीज़ा है, इससे आप वर्क वीज़ा में आ सकते हैं। ये वर्क वीज़ा है और ये ई वीज़ा है, ये दोनों वीज़ा में आप लोग जो है पूरा ये हो जाइए, सेटिस्फाइड हो जाइए, और आप लोग को जानकारी भी अच्छी जो है ये हो जाएगा कि ये देखिए। और एक बड़ी बात है कि आप लोग को पता कैसे करें कि ऑफिस कैसे जाएं और नहीं जाएं। तो देखिए, अगर ऑफिस के बारे में बता दूं कि बहुत सारा जो है ऑफिस है, इंडिया में बहुत सारा ऑफिस है। तो ऑफिस का आप लोग इंडिया का एक ऑफिस का एक इसमें सर्च करके, गूगल में सर्च करके आप अच्छा जो ये रहते हैं सरकारी ऑफिस रहते हैं जो सरकार से ये किया हुआ है, ठीक है, इस ऑफिस से आप लगाइए। और किसी भी लोकल एजेंट को मत पकड़िए, और कैसा ऑफिस है ये लोकल ऑफिस वाला मत पकड़िए, जो अच्छा खासा ऑफिस है चेन्नई में है और कोलकाता में है, ऐसे बहुत सारा जगह अच्छा जगह में जो है ऑफिस ब्रांच है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपको चेन्नई में मिलेगा और कोलकाता में भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है आप लोगों को मलेशिया आ सकते हैं। तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता दिया हूँ कि आप लोगों को कैसा लगा। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ।
क्योंकि मैं इसी तरह जो है मलेशिया में पाम ऑयल प्लांटेशन का ही जानकारी देता हूँ, और ऐसे नहीं मलेशिया का कोई भी न्यूज होता है मैं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचा देता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल गाइस।